हेलो एवरीवन, आनंद कोचिंग क्लासेस। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अब अगली वीडियो किसी विद्युत आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाली लेके आने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अब जब भी दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा वीडियो में आती है। जितने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सब आईएमपी लेके आ रहा हूँ। इसको आप फटाफट जल्दी तैयार कर लीजिए, आपकी त्रैमासिक क्वार्टरली एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में ही आंसर रहता है बिंदु आवेश के कारण। तो एक बिंदी आपको मान लेना है, माना एक बिंदु है P या O, मान लो माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। एक बिंदु है O जिसका नाम O है, उस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आपने ये लिखा है, ये आप कुछ भी याद करने का नहीं है, आप टीपा टापी मत करिएगा, बस इसको समझना है। माना बिंदु O पर जब भी बिंदु आवेश का है तो मान लो भी एक बिंदु है O, ये मैंने एक बिंदी मानी O, इससे क्या लिखा है बिंदु प्लस Q आवेश है, इसमें एक प्लस Q आवेश है। तथा बिंदु O से R दूरी पर, इससे एक R दूरी पर बिंदु P है। तो मान लो ये बिंदु P है, R दूरी पर बोल रहे हैं तो इसके बीच की दूरी R हो गई। ठीक है। अब आप कूलाम का नियम जानते हैं। पिछली वीडियो में अगर आपने कूलाम का नियम नहीं देखा तो जाके पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा। कूलाम का नियम, अगर कूलाम के नियम के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो दोनों बिंदु पर आवेश का होना अनिवार्य है। तो इसमें एक प्लस Q आवेश है पर यहाँ नहीं है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने इसलिए हमें इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो परीक्षण आवेश Q0 मानना पड़ता है। डायग्राम भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कूलाम का नियम लगेगा, तो कूलाम के नियम के अनुसार ये लिखना पड़ता है आपको। आप कूलाम के नियम के अनुसार, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नियमानुसार Q के कारण, ये प्लस Q उसके कारण, Q के कारण जो भी समस्या हो रही है कमेंट में करके बताया। Q के कारण Q0 पर, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, नोट पर लगने वाला बल का F/4πε0। पिछली वीडियो में देखा ये F का 4πε कैसे आया। एक कूलाम का नियम होता है ना, कूलाम का नियम यही होता है। यहाँ कूलाम का नियम क्या रखा रहता है, Q1 एंड Q2/R²। ये पहला Q यहाँ वाला, ये दूसरा Q यहाँ वाला। तो वैसे ही सब देखना है, बस वैल्यू पुट करना है। 1/4πε0 वैसे जैसे कहते हैं वैसा रहेगा। दो आवेश हैं, यहाँ भी दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों को साथ में लिख दीजिए इंटू Q0/R²। बस इतना करना है आपको। फिर क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो प्रदर्शित E से करते हैं। तो यहाँ लिमिट हम लगाएंगे, लिमिट Q0 to 0। जब भी परीक्षण आवेश लेते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ लिमिट लगानी पड़ती है, तो हमें 0 की आवश्यकता है, इसलिए हम 0 लगा रहे हैं, Q0 to 0। अब ये तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q, बल अपॉन आवेश।
तीव्रता का ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है बल अपॉन आवेश। तो नेक्स्ट पेज में देखेंगे बल अपॉन आवेश। बस इसमें वैल्यू पुट करना है ई की जगह पे, ई इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टू 0 और एफ़ की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने समीकरण 1 में, देख के पीछे चेक करके आते हैं। ये एफ़ की वैल्यू निकाली थी, ये निकाली थी कि नहीं, इसी वैल्यू को बस वहीं पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, लिमिट ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट क्यू टू 0 आर स्क्वायर 1/Q0। ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू पुट करके, सेम यही आने वाला है। बस इसी तरह आप देखते जाइए। इक्वल्स टू 1/4 पाई, ये लिमिट अब हट जाएगी, अभी सॉल्व होगा तो लिमिट हट जाएगी, उसका काम ख़त्म हो चुका है, उसको घर भेज दो अपने, आराम करेगा अब जाके लिमिट। Q इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बस ये आ गई बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस ये आपको फाइनल डेरिवेशन याद रखना रहता है, यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार आप पहले से रिवाइज कर लीजिएगा।